नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में। और ये वीडियो यूपी पीसीएस 2024 का जो पेपर होने वाला है 22 दिसंबर को, उसके लिए ज्योग्राफी का फैक्ट सीरीज है। देखिए, ये वो फैक्ट हैं जो परीक्षा में किसी न किसी रूप में आपके सामने आते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने वाला, जो सीधे फैक्ट हैं मैं आपको केवल फैक्ट बताने वाला हूँ। और जितनी बार हो सके इन फैक्टों को सुन लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट पेपर में बार बार किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा पहला फैक्ट क्या है कि स्कैंडिनेवियन देश कौन से होते हैं। देखिए, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड को मिलाकर जो देश बनता है, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। बाल्टिक देश, देखिए बाल्टिक कंट्री में एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाताविया आते हैं। आयोग पूछता, मान लीजिए आपको क्वेश्चन देगा कि बाल्टिक देश में कौन सम्मिलित नहीं है या फिर कौन सम्मिलित है, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन काम देंगे। बाल्कन कंट्री किसको बोला जाता है? बाल्कन देश। देखिए, बाल्कन बहुत सारी कंट्री हैं, इसके पूछ जाने के चांसेस कम है, लेकिन इन दोनों के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। फिर देखिए, आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन, पुर्तगाल आते हैं। बेनलेक्स देश, बेनलेक्स, तो बेनलेक्स में देखिए बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आता है। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी तीन देश शामिल है, जिसको यूके बोला जाता है। यूके मतलब तीन देश हैं। ठीक। यूनाइटेड किंगडम, देखिए यहाँ पर ये रहा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक, उत्तरी आयरलैंड, ये दोनों देश शामिल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। देखिए, यूरोप में नॉर्वे के जो तट हैं उसको फियोर्ड संरचना का विकास हुआ है, इसलिए उसको फियोर्ड तट का अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? तो नॉर्वे के तट हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को लोलैंड कंट्री के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को लोलैंड कंट्री के देश कहा जाता है। देखिए, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूरोप के बारे में बात करते हैं कि यूरोप प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न महाद्वीप है। यहाँ खनिज संसाधन के रूप में कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे अच्छा कोयला कहाँ मिलता है? जो जर्मनी के रूर प्रदेश में, जर्मनी, उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम के का सार बेसिन है, एरिया है सार बेसिन, तो यूके का मिडलैंड पहाड़ी, पेनाइन पहाड़ी, उत्तरी और दक्षिणी वेल्स के क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए यूरोप में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, यूरोप में कोयला मिलता है रूर प्रदेश में, ठीक, उसके बाद सार बेसिन में, फिर मिडलैंड पहाड़ी में और पेनाइन पहाड़ी में। या हो सके आपको आयोग दे दे इसको मिलान करने के लिए, तो इसको देख लीजिएगा। देखिए, यूक्रेन का डोंटेज बेसिन, रूस का कुजनेट्स पिचौरा कोयला प्राप्त होता है। जर्मनी के सेक्सोनी में लिग्नाइट कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। देखिए, डोंटेज और कुजनेट्स, ये दोनों 2022 और 2023 के पेपर में पूछा गया है। यूरोप में लौह अयस्क का भंडार, फ्रांस का लारेन, स्वीडन के किरुना गैलिबर्ग और यूक्रेन के किरबाई राग, रूस के कुसर्ग में पाया जाता है। यूरोप में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस और यूनाइटेड किंगडम में है। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो बर्मिंघम है, ये कालास्को प्रदेश बोला जाता है। ठीक। यूरोप में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गेहूं की सर्वाधिक खेती स्टेपी प्रदेश में की जाती है। स्टेपी मतलब यहाँ की जलवायु जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इटली के लोम्बार्डी मैदान में चावल का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है, यानी इटली का जो लोम्बार्डी मैदान है वो चावल के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप के भूमध्य सागरीय प्रदेश में सेब, अंगूर, जैतून, अंजीर, आड़ू और संतरे की खेती विशेष रूप में की जाती है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन 2019 और 2020 दोनों में पूछा गया है। यूरोप में चुकंदर की खेती चीनी के उत्पादन हेतु की जाती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड आदि चुकंदर के बड़े उत्पादक देश हैं। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डागर बैंक, ग्रेट फिशर बैंक विश्व के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक ये मछली उत्पादन के लिए, यानी मछली पकड़ने के प्रमुख केंद्र हैं। फ्लैक्स यूरोप की एकमात्र रेशेदार फसल है, इससे लिनन के कपड़े बनाए जाते हैं। बेल्जियम तथा बाल्टिक राज्य इसके प्रमुख उत्पादक हैं। नीदरलैंड को ट्यूलिप, बुल्गारिया के गुलाब विश्व प्रसिद्ध हैं।
देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। यूरोप की महत्वपूर्ण झीलें हैं। देखिए यूरोप में एक महत्वपूर्ण झील है कंसंटेस झील। ये आल्प्स पर्वत में स्थित झील जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड का मिलान स्थल है। राइन नदी इससे होकर गुजरती है। लडोगा झील, तो लडोगा झील रूस में स्थित यह मीठे पानी की झील है। यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि में। ओनेगा झील, यह भी कहाँ पे, तो रूस में मिलती है। ठीक, लडोगा के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। वेटर्न व वेनर, ये झील स्वीडन में स्थित है। देखिए हो सके तो आयो क्या करे, इन झीलों का नाम दे दें और कहे इसका मिलान करिए। देखिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये सीरीज चलेगी कि नहीं चलेगी डिपेंड आप पर है। आप जितना हो सके इसको उतना अधिक शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए यूरोप की महत्वपूर्ण खाड़ियाँ, बोथनिया की खाड़ी, ये कहाँ पर, तो बाल्टिक सागर का भाग है। ठीक, स्वीडन और फिनलैंड में स्थित है। फिनलैंड की खाड़ी, ये भी कहाँ पे, बाल्टिक सागर में, फिनलैंड व एस्टोनिया के बीच में है। रीगा की खाड़ी, बाल्टिक सागर, लटाविया और एस्टोनिया के बीच में। इंग्लिश चैनल, उत्तरी अटलांटिक महासागर, फ्रांस व ब्रिटेन के बीच में। बिस्के की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक में, फ्रांस और स्पेन के बीच में। देखिए अब इसके बाद क्या, हमारा यूरोप की प्रमुख जल संधियां। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बेनिफेसिया जल संधि, यह इटली के सार्डिनिया और फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को अलग करती है। टाइरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करती है। चैनल उत्तरी चैनल, यह उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है। आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। डोवर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। यह आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ता है। मैसीना जल संधि इटली के सिसिली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करती है। टाइरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ने का कार्य करती है। ओट्रांटो जल संधि इटली को बाल्कन प्रायद्वीप से अल्बानिया देश में अलग करती है। एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ने का कार्य करती है। कर्च जल संधि क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुक्त भूमि से अलग करती है। जो सागर को काला सागर से जुड़ने का कार्य करती है। बास्पोरस जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की मुख्य भूमि से अलग करती है। मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। दार्दानेलेस जल संधि बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है। मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ने का कार्य करती है। अब देखिए ये यूरोप के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं, तो ड्रेसडेन में बनते हैं। लॉयस्पाथ एशियन में है। आप बताइए एशियन किस कंट्री में है। मोटर वाहन कोलोन में है। इलेक्ट्रॉनिक व दूरसंचार म्यूनिक में है। ऑप्टिकल यंत्रों के लिए स्टुटगार्ट फेमस है। ठीक, वस्त्र धातुकर्म मेटलर्जी इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल के लिए वूपरटाल फेमस है। अब देखिए इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण, इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना, लिपारी द्वीप पर माउंट स्ट्रॉम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। और इटली के नेपल्स में विसुवियस भी जो है ये क्या, तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्ट्रॉम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। रोम को शाश्वत नगर एटर्नल सिटी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है। यह फ्रांस व पेरिस नगर से तुर्की के इस्तांबुल तक का है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। स्विट्जरलैंड व इटली के मध्य ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ऑस्ट्रिया व इटली के मध्य बेनर दर्रा है। देखिए स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य कौन सा है, तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है। और ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य कौन सा है, तो ब्रेनर दर्रा है। ये महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथयार्ड का निर्माण किया गया है। गोथयार्ड का निर्माण कहाँ किया गया, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत में किया गया है। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को
एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एमराल्ड द्वीप मतलब क्या है? आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को बोलते हैं। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी, द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम लूवर जो है वो पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ पे? तो फ्रांस में स्थित है। फ्रांस व जर्मनी के मध्य रेखा को मैग्नीटो रेखा तथा पोलैंड व जर्मनी के मध्य रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है पेरेनीज पर्वत सीमा बनाती है। 1991 के भूतपूर्व सोवियत संघ से अलग हुए राष्ट्रों में से 11 राष्ट्रों ने स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल बनाया, सीआईएस बनाया। सीआईएस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। ठीक, मिन्स्क में है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे काकेशस पर्वत है। 13 अप्रैल 2015 को चेक रिपब्लिक के वेट जेडलिक ने लीबरलैंड नाम से एक नया देश बनाने की घोषणा की। इसकी राजधानी क्या है? तो लीबर पोलिस है। लिंचेस्टीन ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड के मध्य में स्थित एक पर्वतीय देश है। अंडोरा फ्रांस व स्पेन के मध्य पेरेनीज की घाटी में स्थित एक यूरोपीय देश है। वही वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह सिसिली द्वीप के दक्षिण में स्थित है। यूरोप का निम्नतम स्थान कैस्पियन सागर और उच्चतम बिंदु माउंट एल्ब्रूस है। मतलब यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रूस है। जर्मनी में निर्मित कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। कील नहर कहाँ पे है? तो जर्मनी में है और बाल्टिक को उत्तरी सागर से जोड़ने का कार्य करती है। ग्वादलक्वीर नदी के किनारे बसा सेविल्ले शहर यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। देखिए, ये सब चीजें जो थी वो यूरोप के बारे में थी, और यूरोप में इससे अधिक फैक्ट कोई पूछा नहीं जाएगा। देखिए, टोटल हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। 7 में से हमें केवल 5 महाद्वीप ही पढ़ने हैं। अगर 5 महाद्वीप अगर आप पूरे कर लेते हैं, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है पेपर में आने वाले हैं, आप उनको कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए इस सीरीज के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हो सके तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।